नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर 20I कैप प्लस 30J कैप न्यूटन पर कूलम exist in space. Find potential at point 2 meter, 2 meter. If potential at the origin is 0। ये क्वेश्चन है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर 20I कैप प्लस 30J कैप न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन स्पेस। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट 2 मीटर, 2 मीटर इफ पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज 0। देखिए कैसे करते हैं। हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दे रखी है और ओरिजिन पर पोटेंशियल 0 है। देखिए मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में और ये ओरिजिन है, यहां पर पोटेंशियल V0 मान लो और ये एक पॉइंट ले लो P, इस पर पोटेंशियल हमको फाइंड करना है और इस P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 मीटर, 2 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लो dr, कितना है dr। अब हमने भी आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था dv होता है माइनस E डॉट dr। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में E वेक्टर कितना दिया हुआ है? E वेक्टर है 20I प्लस 30J एंड dr वेक्टर अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? ये dr वेक्टर है, ये ओरिजिन है, 0 0 कोऑर्डिनेट्स है और ये 2 2 कोऑर्डिनेट्स है, तो dr वेक्टर कितना हो गया? 2I प्लस 2J। ठीक। dv क्या है? dv इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या लगाओगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये रिलेशन आप यूज कर लीजिए। क्या मिलेगा आपको? dv माइनस E डॉट dr में फाइनल पोटेंशियल P पर, इनिशियल O पर, माइनस E वेक्टर कितना है? 20I प्लस 30J डॉट dr वेक्टर कितना है? 2I प्लस 2J। तो यहां से हमें क्या मिला? Vp V0 0 है माइनस I डॉट I 1 होता है तो 22 जा 40। ऐसे J डॉट J क्या हो गया? 1, तो ये कितना हो गया? 60। तो इसका मतलब Vp इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 100। ये आपका आंसर है। ठीक। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स होते हैं। कुछ और करके दिखा रहा हूं मैं आपको, देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5। 2 electrons are projected towards each other with speed 10⁶ meter per second from large distance apart. Find distance of closest approach. ठीक। क्या है प्रॉब्लम? 2 electrons are projected towards each other with speed 10⁶ meter per second from large distance apart. Find distance of closest approach. मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लार्ज डिस्टेंस पर है। जब लार्ज डिस्टेंस पर होंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेंगे, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0।
अब इनको क्या करा, प्रोजेक्ट करा वेलोसिटी से, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि उनके पास वेलोसिटी है। अब ये पास आएंगे तो एक डिस्टेंस पर आके इन पे रिपल्शन का फोर्स लगेगा। जिस पोजीशन पे आके रिपल्शन का फोर्स लगेगा उस मोमेंटम पोजीशन पर इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0, और उसके बाद ये वापस लौट जाएंगे रिपल्शन के कारण। तो ये पास आने पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही आपको निकालनी है, उसी को बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का क्वेश्चन आए और इस तरीके से मोशन कर रहा हो तो आप बेधड़क उसमें क्या लगाइए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ क्या लगाइए, एनर्जी। देखिए क्वेश्चन को सोल्यूशन, ये एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, लार्ज डिस्टेंस पर है, इस समय दोनों के बीच कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसको u स्पीड से प्रोजेक्ट किया, इसको भी u स्पीड से प्रोजेक्ट किया, ये दोनों एक दूसरे के पास आए, मान लो यहां पर आ गए, और यहां आने के बाद इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा। तो जब फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा तो मोमेंटली ये रेस्ट पर आ जाएंगे, मतलब यहां वेलोसिटी दोनों की कितनी होंगी, 0, और इस समय इनका जो सेपरेशन होगा ये सेपरेशन कहलाएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब इनका सेपरेशन आए तुरंत इसके बाद ये वापस लौटेंगे। वापस लौटने से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें पास का क्लोजेस्ट सेपरेशन निकालना है। तो अब इस प्रोसेस में लगाइए कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। क्या होगा, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी इनिशियल का मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो यहां से हमें क्या मिला, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले ही कितनी हुई, हाफ mu स्क्वायर, प्लस दूसरे की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, हाफ mu स्क्वायर, और दोनों लार्ज डिस्टेंस पर है तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। अब इस इंस्टेंट पर जब ये आए तो इनकी दोनों की काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि वेलोसिटी 0 है, तो पहले की काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस दूसरे की 0 प्लस अब इनमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 1/4πε0 E इंटू ई अपॉन ये r ही हमको निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा mu स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 1/4πε0 E स्क्वायर अपॉन r। तो यहां से हमें r मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर अपॉन m इंटू u स्क्वायर। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, ये होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और U हो गया 10⁶ का होल स्क्वायर। तो यहां से आप R की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, R की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है।